पानी के बहरान ने कर दिया कराची वालों को परेशान। कुरंगी केडीए के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में टैंकर माफिया का राज बरकरार। इलाका मकीन महंगाई के दौर में हजारों रुपए का पानी खरीदने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। इलाका मकीन सिंगल टैंकर जो है 3000 रुपए का है, सिंगल टैंकर। और फिर यहाँ पानी तो है ना 10 साल हो गए हमें पानी बिल्कुल, हम तो मोल ही डलवाते हैं। जो सुजुकियों में पानी देते हैं जो 1100 लीटर होता है वो हमें 1500 तक पहुंचा के देते हैं। और पिछली दफ़ा उन्होंने रेट बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पाबंदी लगी, अब हम नहीं आते हैं। वाटर कॉरपोरेशन नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। कराची के 40 बड़े बिल्डर्स नादहिंदगान निकले। वाटर कॉरपोरेशन ने लिस्ट मुरतब कर ली। जल्द एक्शन का भी ऐलान। हुकाम के मुताबिक नादहिंदगान को मुताबिक नोटिस भेजे गए मगर बिल जमा नहीं कराए गए। बिल्डर्स की वजह से शहरियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वाटर कॉरपोरेशन के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के मुस्बत नताज। 18,000 सार्फिन टैक्स नेट में आ गए। वाटर कॉरपोरेशन के रेवेन्यू में करोड़ों रुपए का इजाफा। नादहिंदगान सोसाइटीज भी कनेक्शन काटने से बचने के लिए बिलिंग नेट में आ गई। कैंपेन चली थी इलीगल कनेक्शंस के ख़िलाफ़। हमें इसके जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब तक 18,000 से ज़ायद जो कंज्यूमर हैं वो टैक्स नेट में आ गए हैं। सोसाइटीज़ थी जो कई सालों से बिल पे नहीं कर रही थी, हमारी नादहिंदगान थी, उनको नोटिस पहले मरहले में जारी किए गए थे। काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं वो बिलिंग नेट में आ गई है, जिससे हमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हुआ। गरीब के लिए 2 वक्त के खाने का हसूल भी मुश्किल बन गया। महंगे चावल मजीद महंगे। होलसेल मार्केट में चावल 10 से 20 रुपए किलो तक महंगे। सुपर बासमती चावल 20 रुपए महंगे होकर 380 रुपए किलो हो गए। सेला चावल 330 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो हो गए। टोटा चावल 20 रुपए इजाफे से 220 रुपए किलो होने लगे। कराची में महंगाई का राज बरकरार। साबुन और शैम्पू बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां। कीमतों में 3 माह में होशरुबा इजाफा। दरामदी परफ्यूम भी 3 गुना महंगे। शैम्पू की बड़ी बोतल 350 से बढ़कर 900 रुपए तक पहुंच गई। सदर बोल्टन मार्केट रफीक जदौन के मुताबिक शैम्पू की छोटी बोतल 120 से 500 रुपए की हो गई। महंगाई तालीमी राह में भी रुकावट बन गई। वालिदैन के लिए किताबें और स्टेशनरी खरीदना भी मुश्किल हो गया। पेन, पेंसिल, पाउच और ज्योमेट्री की कीमतें भी आसमान पर। किताबों और कापियों की कीमतों में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वालिदैन का कहना है खाना खाएं, फीसें दें, बिल अदा करें या किराए दें, बच्चों को पुरानी किताबें खरीद कर दिलाने पर मजबूर हैं। 3-4 गुना महंगी हो गई है और उसकी वजह से पेंसिलें, किताबें, जो कागज़ आते थे, इम्पोर्टेंट कागज़ है, जो अच्छा कागज़ आ रहा है वो भी चूंकि बाहर से आ रहा है, डिवेल्यूएशन हमारी हो गई है करेंसी की, तो उसकी वजह से वो तो बहुत महंगी, मतलब खरीद से बाहर हो गई है। होनहार और ज़हीन तलबा की मेहनत का सिला। जामिया IBA का कॉन्वोकेशन। 1200 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गई। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा यकीन है कामयाब तलबा अपनी काबिलियत से दुनिया को मुतासर करेंगे। तलबा और इनके वालिदैन का कामयाबी पर इजहार मुसर्रत। I have faith in your abilities and am excited to witness positive impact you will undoubtedly have on our world. Alhamdulillah, almost all of us got our job before graduation और learned a lot. बहुत सारी memories है. It's finally over. Alhamdulillah. It has been full of exciting moments. मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह आज MBA की डिग्री हासिल की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ और सारी फैकल्टी और सारी यूनिवर्सिटी का भी जो है वो थैंकफुल हूँ। MD कैट टेस्ट फिर से मुतनाज़े बन गए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अनोखा कारनामा। सिटी 21 सामने ले आया। रेहाना जतोई को पहले टेस्ट में फेल करार दिया गया। बाद में यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई ईमेल में मुतला किया गया कि रेहाना जतोई को पास कर दिया गया। महकमा इंसानी हकूक शिकायती सेल के मुलाजमीन की शिकायत। मुलाजमीन अफसर शाही की ज़हनी अताक का शिकार हो गए। तहरीरी शिकायत पर निगरान वज़ीर आला का नोटिस। सेक्रेटरी कॉलेज तालीम सदफ अनीस शेख को तहकीकात करने का हुक्म। मुलाजमीन ने एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन ओवैसी पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया।
पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारियां। आईजी सिंध ने 8 SSPs तैनात करने की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक SSP ईस्ट, सेंट्रल और मलिक को तब्दील किया जाएगा। SSP जुबैर शेख, सादिक सदोजोई को जिलों में तैनात किया जाएगा। कमर रजा जस्कानी, फरूक रजा की भी जिलों में तैनाती होगी। खातून SSP सोहाय अजीज को अहम जिला में तैनात किया जाएगा। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। ग्रेड 18 के 10 अफसरों को 3 माह के लिए मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजने का फैसला। फहरिस्त वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल। डेप्यूटी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव नौरोज खान अब्बासी, डेप्यूटी सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता अब्दुल करीम जमानी को कोर्स के लिए जाएंगे। डेप्यूटी सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट दिल मुराद, डेप्यूटी सेक्रेटरी सेहत अब्दुल रहमान मरी और दीगर भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। सिंध काबीना में फिर तोसी। सैयद अहमद शाह ने निगरां वजीर का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान ततोरी ने अहमद शाह से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला, वज़रा, मुशीर और अफसरान की भी शिरकत। अहमद शाह को इत्तलाआत, अक़लियती अमूर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कलमदान सौंपे गए। अहमद शाह का कहना था कि जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊंगा। बेकली को अपने लिए दिल में दी जगह और फिर उसे मदाम तुम्हारे लिए किया। रुकना न चाहते थे जहां एक पल को भी, हमने वहां कयाम तुम्हारे लिए किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। उर्दू, सिंधी, सराइकी, बलोची ज़बान और अदब पर नशिस्तें। खातीन की जदोजहद, मुआशी चैलेंजेस पर भी ज़हार ख्याल। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामे के अरूज ज़वाल पर भी सैर हासिल गुफ्तगू। आलमी मुशायरे ने उर्दू अदब का मेला लूट लिया। गजा के कत्ल आम पर मीडिया का किरदार के उन्वान से खुसूसी सेशन। इल्म दानिश से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। गाजी सलाहुद्दीन, सुहेल वड़ाइच, मजहर अब्बास और वसतुल्लाह खान की सैर हासिल गुफ्तगू। मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना था कि अब मुस्लिम ममालिक के नजरियात तब्दील हो गए। मिस्र से सऊदी अरब तक सबका रवैया अजीब है। आज के दिन भी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, 3 मजीद जर्नलिस्ट मार दिए गए। टोटल नंबर ऑफ जर्नलिस्ट हु हैड बीन किल्ड इस क्राइसिस में वो 61 उनकी टैली हो गई है। हम तो हमेशा PLO की काजिज के हमायती रहे, उसी को अपना नुमाइंदा मानते रहे, उसी के नुमाइंदे पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं। ये अचानक हमास का उठना और फिर हमास का मेन कैरेक्टर बन जाना और जो PLO है वो कहीं गायब हो जाना, ये भी हमें हजम नहीं हो रहा। शहर कायद में उर्दू का आलमी मेला। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन की तकरीर के दौरान तलबा की अदम दिलचस्पी। हॉल से उठकर चले गए। मुख्तलिफ नशिस्तों में किताबों की रुनुमाई। मारूफ अदबिया आरफा सैयद ज़ोहरा ने उर्दू अदब फेस्टिवल को जिंदगी करार दे दिया। उर्दू कॉन्फ्रेंस का संजीदगी से मज़ाक की जानिब सफ़र। अदब, लुग़त, हंसी और कहके। मुकर्रिरीन ने खूबसूरत अंदाज में मज़ाहिया कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, पितरस बुखारी, इब्न इंशा के कलाम ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। कराची 4000 अरब टैक्स देता है, इसे खैरात ना दें। फारूक सत्तार का गुलशन इकबाल टाउन में जलसे से खिताब। कहा, हल्का बंदियों से मुतालिक हमारे एतराज़ात को नहीं सुना गया। मुत्तहिदा का आम इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करने का दावा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम गलियों में हक के हुक्मरानी लाना चाहते हैं। कराची वालों से कराची कोई नहीं छीन सका। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, करप्ट हुक्मरानों का खात्मा दुनिया भी देखेगी। कराची की 2 एहतसाब अदालतों में जजेस तैनात। सेशन जज तस्नीम सुल्ताना एहतसाब अदालत नंबर 1 की जज तैनात। सेशन जज शाहिद परवेज मेमन एहतसाब अदालत नंबर 4 के जज बन गए। वज़ारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कराची की एहतसाब अदालतों में 200 से ज़ायद रेफरेंस देरे समात हैं।
कराची में हल्का बंदियों के बाद नशिस्तें तब्दील। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों से दोबारा दरखास्तें तलब कर ली। आइंदा हफ्ते पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में टिकटों का फैसला होगा। पार्लिमानी बोर्ड के मुताबिक हर नशिस्त पर कम अज कम 3 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। सनतकारों के मसाइल कम न हो सके, बैंकों ने फिर एलसीज खोलने में ताखीर शुरू कर दी। साइट एसोसिएशन के साबिक सदर सलीम पारिक बोले, खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है, रोजाना डिमर चार्जेस लग रहे हैं, बैंक छोटे इंपोर्टर्स को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। थर्ड प्रोग्रेसिव स्कॉट कप और स्पोर्ट्स गाला, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालबात की शिरकत। स्पोर्ट्स गाला में ट्रैक इवेंट, जिमनास्टिक, आर्चरी के मुकाबले। ऑर्गेनाइजर अल्ताफ अहमद कहते हैं बच्चों के लिए ये अच्छी सरगर्मियां हैं।